हैं बीजेपी लीडर आनंद साहू जी और कांग्रेस लीडर अजय वर्मा जी। हम दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल अजय वर्मा जी से ही है। पहला सवाल है, बुनियादी सवाल है, मौजू सवाल है। अजय जी, आज जो बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, नड्डा साहब ने जो ट्वीट किया है, बहुत ही माकूल मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया पर तो सवाल पूछ रहे हैं, आप ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, आप कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जहां जाकर जिस स्टैंडिंग डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी में जाना, वहां शिरकत करना, हालात को समझना और वहां सवाल उठाना, तो इसका मतलब कि नीयत में खोट है। आप मजाक उड़ाना चाहते हैं। देखिए, जनता इस वक्त मजाक तो हिंदुस्तान की जनता का उड़ रहा है। महंगाई के मुद्दे पे जब बात करते हैं तो सरकार जवाब नहीं देती है। चाइना के नाम लेने पर हिंदुस्तान की जनता सवाल पूछती है कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, तो सरकार जवाब नहीं देती है। कोविड-19 के मामले में जब सरकार से पूछते हैं तो सरकार जवाब नहीं देती है। किसी भी मीटिंग में सरकार जो चाहती है अपना एजेंडा चलाती है। अजय सर, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जब चाइना से हालात बहुत कशीदा थे, हालात खराब थे, ऐसे हसास, ऐसे संवेदनशील मामले में राहुल गांधी ने जो रवैया अख्तियार किया और जो शुरुआती सवाल थे, कहां छुप गए हैं, क्यों डर गए हैं वजीर आजम, ऐसे सवाल पब्लिक डोमेन में पूछना, किसने उनको भेज दिया, बगैर हथियार के किसने जाने दिया। आपने अभी 10 मिनट तक अपनी चर्चा को शुरू से माहौल किस तरह से शुरू करके बनाया था, एकदम यस और नो में तो कहीं कहा जाता नहीं है। मैं भी आपके उसी जवाब पे आ रहा हूँ, थोड़ा सवाल आप रखेंगे और मुझे मौका देंगे तो मैं नहीं, आप सवाल आपसे होता है आप कोविड पर पहुंच जाते हैं, सवाल आपसे होता है आप महंगाई पर पहुंच जाते हैं, सवाल आपसे होता है 2016 में जो नोटबंदी, उसके बाद फिर उस नोटबंदी में पहुंच जाते हैं और ये नहीं देखते 2019 में फिर बीजेपी को जनता ने चुनकर भेजा है, मोदी जी को चुनकर भेजा है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तो नहीं है कि आप टिक मार्क करके क्रॉस कर दीजिए और टिक कर दीजिए। नहीं, आप सवाल, मैं यहाँ प्रवक्ता नहीं हूँ सर, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो सवाल मैंने किया उसका जवाब दे दीजिए। मैं एंकर नहीं हूँ, आप प्रिंसिपल नहीं है, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, कोई वस्तुनिष्ठ पर्सन है और ये एग्जाम में मैं यस और नो करता चलूं। जी सर, आप मेरी सुन लीजिए। सरकार से जब सारे मुद्दों पे पूछते हैं तो सरकार केवल अपना एजेंडा चलाती है। चाइना के मुद्दे पे सरकार ने क्या एक बार भी चाइना का नाम लिया? 4 मीटिंगों में, मन की बात पर, रेडियो पर, चाइना पर, लद्दाख पर, और जनता ये सवाल नहीं, आप सीधे सीधे राहुल गांधी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं जाते हैं, उसकी जवाब दीजिए ना। ठीक है आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा तो आप इसका जवाब दीजिएगा। अभी अजय वर्मा जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। जी ठीक है, ठीक है अजय जी आप बोलिए। इनसे कहिए अपने टाइम पे बोले। हाँ, ठीक है आप। मैं आपसे बताना चाहता हूँ राहुल जी, देखिए, जनता के हित में, देश के हित में 135 करोड़ लोगों की सवाल उठा रहे हैं कि चाइना से बीजेपी के लोगों के संबंध क्या हैं, सीपीसी के संबंध क्या हैं, आखिर चाइना को लाल आंखें कब दिखाएंगे, कब 20 के बदले 200 सिर लाएंगे, कब 56 इंच घूमेगा, कब चाइना में घुस के अटैक होगा, कब हाईजैकिंग करेंगे। हम शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं। अगर राहुल जी या विपक्ष के लोग, हिंदुस्तान के लोग ना पूछें, देश की सरकार के कुछ बयानबाज अपोजिशन को, कांग्रेस को और लोगों को केवल इसी काम में चिन्हित कर रही है कि सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रही है। अरे भाई, सरकार का दायित्व ये बनता है चाइना को माकूल जवाब दीजिए। चाइना के हालात पर खाली ये छोटे मोटी चीजों के बहिष्कार करने से हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। ये आप ध्यान भटकाने के लिए, हिंदुस्तान की जनता का मनोबल तोड़ने के लिए काम मत करिए। सरकार आप हैं, आपसे जवाब पूछा जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आप तो हम ये नहीं कह रहे आप क्या करने। ना तो हमारा सेना के ऊपर कोई सवाल था, ना हम आर्मी पे कोई सवाल उठाते हैं। सेना को सलाम था, सलाम है, सलाम रहेगा, जाबाज सेना लड़ती है। लेकिन पिछले कुछ समय से भाजपा के कुछ मिट्टू चैनल और इनके बयानबाज चैनलों पे लड़ रहे हैं, चाइना को चैनलों पे ही खत्म करे दे रहे हैं। इनके बयानबाज, इनके आईटी सेल के मीडिया प्रभारी हैं अमित मालवीय, वो सेना के ऊपर कहते हैं कि सवाल उठाते हैं, सेना के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। इनके एक बिहार के मंत्री है, वो सेना पे कि सेना तो मरने के लिए भर्ती होती है। कितनी शर्मनाक बात करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि मार कर मरे हैं। और भाई, ये आपकी भाषा है? प्रधानमंत्री है और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ तो पीएमओ उसका सुधार करता है। हम ये कहना चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, देश आप चला रहे हैं, आपके हाथों में सुरक्षित है, आप विश्व गुरु बन चुके हैं। देश में कोई भी महंगाई की मार नहीं है, कोई भूखा नहीं सोता है। 80 करोड़ लोगों को आपने भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया, 5 किलो अनाज के लिए मोहताज कर दिया। ये प्रधानमंत्री, ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। इन लोगों को हमने पहले भी कहा था कि
आप जो है चाइना को माकूल जवाब कब देंगे हमारे इससे की ठीक है सर, मैं आपके पास दूसरे सवाल के साथ आऊंगा कि